संगीतकार, कंपोजर और गायक मिथुन ने माना कि इंडस्ट्री में एक इंट्रोवर्ट होने के नाते खुद को सामने लाना और परफॉर्म करना उनके लिए आसान नहीं था। भले ही उनका करियर 20 साल का हो चुका हो, उन्होंने कहा, मैं कभी भी स्टेज पर बहुत एक्टिव आर्टिस्ट नहीं रहा। मैं पिछले 20 सालों से म्यूजिक बना रहा हूँ, लेकिन स्टेज पर कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। हाल ही में मैंने अपनी बैंड के लिए एक विशिष्ट ध्वनि डेवलप की है और मैं किसी कलाकार, भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय से कंपटीशन नहीं कर रहा। जब दर्शक किसी कलाकार को लाइव स्टेज पर देखते हैं तो यह एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस होता है और यही मैं अपने ऑडियंस को देना चाहता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि भारत में लाइव म्यूजिक मार्केट अभी तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा, नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा का परिणाम है जो समय के साथ सही ढंग से तैयार होने का एक्सपीरियंस रहा। लेकिन मुझे खुशी है कि अब देश में लाइव म्यूजिक को सराहा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, दर्शक इसे समझते हैं और कई इंट्रोवर्ट लोग मेरे साथ ही कॉन्सर्ट का आनंद लेते हैं। जो चीज़ वे पसंद करते हैं वह है ऑनेस्टी। जैसे मैं हूँ वैसा ही आपके सामने हूँ। मिथुन ने यह भी बताया कि उनकी पत्नी और गायिका पलक मुच्छल के साथ घर पर काम के टॉपिक्स पर चर्चा नहीं होती, चाहे वह फिल्में हों या लाइव परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा, वह खुद एक बिजी प्रोफेशन में है, घर पर हम काम की बातें नहीं करते। हम साथ में रियाज करते हैं और संगीत से जुड़े कुछ एस्पेक्ट्स पर चर्चा करते हैं, लेकिन काम को घर से अलग रखते हैं। मिथुन का कहना है कि मैंने हमेशा उनकी सबसे बड़ी आलोचना की है। जैसे ही उन्होंने मेरी आशिकी तुम ही हो आशिकी 2 के फीमेल वर्जन को गाया था, मुझे हमेशा उनकी क्षमता पर भरोसा रहा है और उस समय भी मैं उनके स्तर के प्रति बहुत ही मांगशील था। वह देश की सबसे बेहतरीन आवाज़ों में से एक हैं। महान लता जी, कविता कृष्णमूर्ति, अलका जी और श्रेया घोषाल के द्वारा निर्मित इस अद्वितीय संगीत विरासत का जो अनकहा प्रभाव है, उसमें पलक अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन के दम पर अपने अधिकार से शामिल हैं। वह इस संगीत इंडस्ट्री की विरासत की अगुवाई करने वाली हैं। इन सबके बीच उनके साले पलाश मुच्छल इस समय एक कानूनी मामले को लेकर सुर्खियों में है, जिसमें उनकी पूर्व मंगेतर और क्रिकेटर स्मृति मंथना की दोस्त विद्यान मानी पर धोखाधड़ी और वित्तीय फरेब का आरोप है। मिथुन ने इस विवादित विषय से दूर रहने का फैसला लिया है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।